वाह वाह। तो ये दिल का मेरा बहुत मानना है कि सब मनुष्य समान और सबका हक समान है। भारत इसी के लिए बना है। 144 करोड़ लोगों को मिलजुल के प्यार से रहने दो मोदी जी। और उनके जो नफरती तत्व हैं, क्योंकि इससे अगर आप जो नफरत फैलाने का काम करेंगे, अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात दीपक कुमार जी से भी हुई, जो मोहम्मद दीपक। कोड मोहम्मद दीपक से। तो मैं सोचता हूँ कि यार उस नौजवान ने क्या अपराध किया। एक 40 साल पुरानी दुकान बाबा रेडीमेड को आपके दिमाग में एक सनक आई, नहीं नहीं साहब बाबा रेडीमेड बदलो। अरे भाई, बहुत सारे मुसलमान परिवार के लोग हैं जो आज आज भी गांव में बाबा बोलते हैं, दादा बोलते हैं। दादा मुसलमान भी बोलते हैं, दादा हम लोग भी बोलते हैं। तो ये कौन सा, मैं तो ऐसे जिले में पला बढ़ा, सुल्तानपुर में। हमारे यहाँ तो सब मिली जुली आबादी है। हम लोगों को कभी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ा। कोई मुस्लिम हमारे घर पे आए या हम किसी मुस्लिम घर पे जाएं तो कभी उसको लेके मन में ये ख्याल नहीं आया कि कोई नफरत फैलाने का भी काम होता है। लेकिन जितना बर्बाद पिछले 12 सालों में इन्होंने हिंदुस्तान को किया है, वो बहुत चिंता का विषय है अपने तो जो आप ये में। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये देखिए, कैसा है ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र पहली बात तो आपके संविधान की ही इजाजत के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र के बारे में जो बोलता है वो संविधान के खिलाफ बोलता है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र पे जो सवाल, माफ कीजिएगा, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र पे जो सवाल भी पूछता है वो गैर संवैधानिक सवाल है, संविधान के खिलाफ ये सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कल को कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, कोई नागा राष्ट्र की बात करेगा, कोई तमिल राष्ट्र की बात करेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र की बात करेगा, कोई आजाद कश्मीर की बात करेगा। तो ये तो हिंदुस्तान को तोड़ने की कार्रवाई हो गई ना, लेकिन ये क्या, जोड़ने की कार्रवाई थोड़ी ये है। क्या हिंदुओं और के लिए फिर है हिंदू राष्ट्र राष्ट्र? की जब आप बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र मैं आप वही बनाना पूछना चाह रही चाहते हूँ हैं? कि क्या वाकई हिंदुओं का होगा ये नहीं नहीं, मैं राष्ट्र? कह रहा हूं वो किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। आप दलितों, पिछड़ों, समाज के वंचित वर्ग के लोगों के साथ तो न्याय कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि मंदिर की सीढ़ी पे 80 साल के पासी समाज के एक बुजुर्ग को काकोरी में पेशाब चटवाई गई। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। अभी भी हम खबर पढ़ते हैं कि एक कथावाचक की चोटी काट ली गई, उसको पेशाब पिलवाया गया। तो आप किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अभी आपने देखा यूजीसी के नाम पे लड़ाई झगड़ा, सवर्णों को और दलितों पिछड़ों को आपस में लड़ा दिया। सरकार चाहती तो हर विश्वविद्यालय में दो तरह की कमेटी बनाती। एक कमेटी बनाती जो सभी तरह के भेदभाव को देखती, एक कमेटी बनाती जो जाति के आधार पर भेदभाव को देखती। नहीं बनाया। तो ये नफरत की आग में हिंदुस्तान को झोंक के और आप कुछ अराजक तत्व गुंडों को भेज देते हैं, वो चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो क्या भगवान हनुमान जी ने, बजरंगबली ने आपको कहा चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? और इससे भारत की प्रतिष्ठा कितनी गिरती है दुनिया के तमाम देशों में। आप सोचिए, यूएस में जो हिंदू रहता है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहता है, जो डेनमार्क में रहता है, यूके में रहता है, उसको कितना अपमान झेलना पड़ता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे चर्च में लोगों को पूजा अर्चना इबादत करने की छूट नहीं है। यहां पर इनकी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला अध्यक्ष है भार्गव, वो जाके चर्च में एक महिला को गाली देके उसके 2 साल की बच्ची को कहती है इसको धंधा कराने के लिए लेके आती हो। ये इससे आप विश्वगुरु नहीं तो बनेंगे? मोदी जी कहेंगे ये पुनर्जागरण, हिंदुस्तान है। वो कहेंगे पुनर्जागरण हो रहा मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। यहां तो वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, है। लेकिन जब वो कतर में जाते हैं तो वहां तो कपड़ा बिल्कुल साफ साफ बताता है कि मैं शेख हूं। वो भी तो मुसलमान है, उनको तो बड़े जोर से गले लगाते हैं मोदी जी। कतर के मस्जिद में जाने में उनको समस्या नहीं है, ओमान में जाने में समस्या नहीं है। वहां अरबी भी बोल लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले हैं अरबी वो बाकायदा। अरबी में बोले हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके भक्त ऐसे अंधे हो गए, उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मतलब वो शंकराचार्य पे भी हमला कर सकते हैं, वो काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर भी तोड़वा सकते हैं, वो मणिकर्णिका घाट को भी तोड़वा सकते हैं, वो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा भी ले सकते हैं, वो राम मंदिर में चंदा चोरी भी कर सकते हैं, फिर भी वो सबसे बड़े हिंदू हैं। और वंदे मातरम लगा के इनका कोई पुरखा जेल में नहीं गया, फिर भी ये वंदे मातरम के सबसे बड़े अलंबरदार हैं।
और तिरंगा झंडा इन्होंने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया, फिर भी ये तिरंगे पे बात करेंगे। और राष्ट्रगान के खिलाफ ऑर्गेनाइजर ने 1949 में लिखा, दिस इज ए आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट, इट्स ए आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट, जनगण मन। वो किताब, वो ऑर्गेनाइजर का अंक मेरे पास रखा हुआ, आप कहेंगी तो मैं भेज दूंगा। तो राष्ट्रभक्ति और हिंदू धर्म की ठेकेदारी आपको कहां से मिल गई भाई? बिल्कुल। और जो ये लोग कहते हैं कि जिस हिंदू का खून ना खौला, आपका खून 1 लाख स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए नहीं खोलता। आपका खून उत्तर प्रदेश में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल के अंदर, तब नहीं खोलता। पुल टूट जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी के मारे लोग मर रहे हैं, खाद की बोरी के लिए किसान मर जा रहा है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता। तो ये जो वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है, और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को एप्स्टीन फाइल में फंसने के बाद प्रधानमंत्री ने गिरवी रखने का काम किया है, और जिसमें अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, मोदी सबके नामों का जिक्र है। और इजराइल की ऐसे समय में आप यात्रा कर रहे हैं, 72,000 लोगों को जो आदमी मार चुका है, उससे तुम खिलखिला के गले मिल रहे हो हैं? आप ये भारत की प्रतिष्ठा पर, मतलब पहली मीटिंग आपकी इजराइल से होती है एप्स्टीन के दबाव में, एप्स्टीन कराता है, दूसरी मीटिंग एप्स्टीन फाइल के डर से आप कर रहे हो।